बरुतनी 81 व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की 81 का क्या नाम है, इसका क्या विधान है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस 81 का नाम बरुतनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई दुर्भागा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी बरुतनी काशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरुतनी काशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो मन स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुतनी 81 के वर्ष से मिलता है। इस 81 के वर्ष से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिल का दान, तिल के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर दूसरा दान नहीं है। अन्न से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को अन्न दान के बराबर माना गया है। बरुतनी 81 के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेता है, वे प्रलय काल तक नरक में रहते हैं या उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस व्रत को करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद भालू राजा को खींचकर जंगल के अंदर ले गया। राजा बहुत डर गया, मगर तपस्या धर्म अनुसार उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। राजा बहुत दुखी था तथा भगवान बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुतनी 81 का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा पैर पहले जैसा हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा में जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुतनी 81 का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा पूर्ण सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया।